अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, सेक्टर 13 करनाल की वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो देखकर शायद आपके चेहरों पर भी स्माइल आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, क्योंकि सेक्टर 13 की रहने वाली करनाल की बेटी अभिजीत कौर जो कि सिर्फ 26 साल की हैं, उन्होंने वो मुकाम हासिल करके दिखाया है जो 26 साल की उम्र में किसी और के लिए कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल इस वजह से हो पाता है क्योंकि बिहार सिविल सर्विसेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काफ़ी अच्छा रैंक होल्डर और उसके अलावा बिहार में डीएसपी के पद पर जो हाल ही में अभी तैनात हुई हैं अभिजीत कौर, वो इस वक्त आप अपने तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं और किस तरीके से जो परिवार वाले हैं वो मिठाई खिलाते हुए उनको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुँच पाए। दोस्तों, जब घर में किसी का कोई बेटा अच्छा काम करता है, कोई मुकाम हासिल करता है तो परिवार वालों में खुशी होती है, लेकिन जब कोई बेटी ऐसा मुकाम हासिल कर ले तो कहीं ना कहीं उनके जो पिता हैं उनकी भी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। इनके पिता भी हैं, आप देख सकते हैं, देवेंद्र मोहन सिंह है, माता है संध्यादीप कौर और किस तरीके से भाई भी हैं जो कि एमबीबीएस एम्स से एमबीबीएस कर रहे हैं, वो भी इस वक्त किस तरीके से खुश है। पूरा परिवार इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है। सबसे पहले अभिजीत कौर से जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और अब बिहार में आने वाले समय में डीएसपी के तौर पर हमें देखने को भी मिलेंगी और वहाँ पर अपनी सर्विसेज देंगी। ये डेफिनेटली मेरा पहला अटेम्प्ट रहा और इसमें मैंने इसे क्लियर किया, पर ये बहुत से सालों की मेहनत है। बचपन से ही इस काम पे हम जुटे हुए हैं। बचपन से ही एक सपना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। फिर किरण बेदी जी के थ्रू काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, उनके तिहार रिफॉर्म्स के द्वारा, और हमेशा से ही कोई पूछता था क्या बनना है, रोल मॉडल क्या है, तो उन्हीं का नाम सबसे पहले आता था। तो तभी से एक मॉम डैड ने भी सपोर्ट किया और उन्होंने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि तुम कर सकती हो, तो तभी से था कि करना है। फिर मेरे सर हैं मिहिर बैनर्जी जी जो शुरू से ही मेरे साथ रहे हैं और अभी इंटरव्यू में भी हमने जो एक हफ़्ता साथ में बिताया उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिली और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैं क्लियर कर पाई अपना एग्ज़ाम। तो मैंने तैयारी ग्रेजुएशन के बाद शुरू कर दी थी और अब उसका फाइनली फल मिला। रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन कौन कौन रहे हैं आपकी लाइफ में और पेरेंट्स का क्या कुछ सपोर्ट रहा है? वेल डेफिनेटली बचपन से मेरे पेरेंट्स ही मेरे रोल मॉडल्स तो रहे ही हैं, वो टीचर्स भी थे, तो एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज रहे हैं। फिर मेरे और टीचर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और फिर किरण बेदी जी रही और मेरी नानी माँ और मेरा भाई और सब लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी डीएसपी रह चुके हैं और तो बहुत से फैमिली फ्रेंड्स भी थे जो पुलिस में थे, तो यूनिफॉर्म के साथ अटैचमेंट रही। तो तभी से था कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या रही लाइफ में? सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी तो आई एम लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो ऐसा कोई हर्डल नहीं आया या लड़की थी तो उस वजह से कोई प्रेशर रहा, वो आई एम लकी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करते रहे। बट और प्रॉब्लम्स आए क्योंकि फेलियर्स देखने पड़े और वो देखना बिल्कुल आसान नहीं है जब आप पूरा साल मेहनत करते हैं और फिर हार जाते हैं और फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो वो एक टफ़ पॉइंट रहा और एक बार बहुत लो चली गई लाइफ में कि 26 की हो रही हूँ और एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो पर कांस्टेंट। शादी को लेकर भी कोई प्रेशर था उस समय? कोई प्रेशर नहीं रहा, मतलब मेरे जो फियांसे हैं मिस्टर मयंक शर्मा, उनका भी बहुत सपोर्ट कॉन्स्टेंटली, वो मेरे फ्रेंड रहे हैं तो कॉन्स्टेंट सपोर्ट करते ही रहे हैं, तो कोई प्रेशर कहीं से भी नहीं था। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग तो कॉन्वेंट से ही हुई है, करनाल से ही। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, लेडी श्री राम कॉलेज से। श्री राम कॉलेज में गई हैं, दैट मीन्स टॉपर भी रही होंगी। हाँ जी, अब थैंकफुली सबकी दया से। श्रेय किसको देना चाहेंगी आज का? सबसे पहले तो भगवान को ही श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि वो नहीं चाहते तो शायद ही नहीं होता, और उसके बाद अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपनी नानी को, सर को, बैनर्जी सर को डेफिनेटली, और मेरे फ्रेंड्स जो हमेशा ही मेरे साथ खड़े रहे और कहते रहे हमें लगता है कि तुम कर सकते हो। जब आपने ठान ली कि सिविल सर्विसेज में जाना है तो बिहार ही क्यों आपने सिलेक्ट किया, हरियाणा क्यों नहीं? मेरा मकसद तो सिविल सर्विसेज में जाने का था और यूपीएससी तो आपको कोई भी कैडर दे सकता है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने हरियाणा छोड़ के बिहार को चूज़ किया है। बट बिहार डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी का वहाँ जन्म हुआ, तो पटना साहिब हमारे लिए शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। प्लस मेरे चाचा जी वहाँ जज हैं, तो उन्होंने भी मोटिवेट किया कि वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो इसलिए। प्लस जब आप बिहार की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कभी तो ऐसा लगता है कि शायद इंडिया की हिस्ट्री बिहार की ही हिस्ट्री है,
तो वहाँ से भी बहुत अट्रैक्शन हुआ कि बिहार वो जगह हो सकती है। काफ़ी टफ फील्ड रहने वाली है, टफ जॉब रहने वाली है। डेफिनेटली रिजल्ट आने के बाद तैयार मुझे हैं लग आप रहा बिल्कुल? है हाँ कि लग रहा है कि अब चैलेंजेस तो बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए हैं। यहाँ से तो एक्चुअल जो मेरा अब लाइफ है वो शुरू होने वाली है, जितने एडवेंचर्स हैं। तो इंटरव्यू में आपको डर लगा कि इंटरव्यू फेस करना है पहली बार, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया कि डीएसपी अब आपके नाम के आगे लग चुका है? झूठ नहीं बोलूँगी, डेफिनेटली थोड़ा सा डर तो लगता ही है, पर सर ने इतना ज़्यादा प्रिपेयर करवाया था तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया था। कोई ऐसा सवाल आपसे पूछा गया जो हमेशा आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है? मैं जब एग्ज़िट कर रही थी, मैं एकदम काम हो चुकी हूँ, रिलैक्स हो चुकी हूँ कि ख़त्म हो गया है, एंड एकदम से उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, दरवाजे पे ही खड़े होकर पूछा क्या आपको पता है कि पुलिस की लाइफ कैसे होने वाली है, आप कुछ करेंगे तो भी गाली सुनेंगे, नहीं करेंगे तो भी सुनेंगे, तो आप तैयार हैं क्या इसके लिए? तो उसी टाइम एक बार मुझे लगा कि हाँ डेफिनेटली ये तो इशू होगा ही। फिर मैंने कहा कि जैसे घर का मुखिया होता है, टफ डिसीजंस तो उसको लेने ही पड़ते हैं, और मेरे लिए तो लॉ एंड ऑर्डर, देश की तरक्की, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभिजीत, आई मस्ट से कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, लिटरली। आई थिंक जब इतनी मेहनत के बाद आप अचीव कर लेते हैं तो वो शायद खुद से भी आ जाता है, बट मेरे इतने आप देख रहे हैं मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे आप? प्लान तो कर रहे हैं डेफिनेटली, अभी तो ट्रेनिंग आईएएस के लिए या आईपीएस के लिए? आईपीएस के लिए। आईपीएस के लिए, हाँ क्योंकि जी। किरण बेदी आपकी हाँ इंस्पिरेशन जी डेफिनेटली, हाँ जी। इंस्पिरेशन आप देख सकते हैं, किरण बेदी जो है इनकी इंस्पिरेशन रही है बचपन से ही। एकेडमिक्स की बात करूँ, यानी कि सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल से इन्होंने अपनी +2 की है। ग्रेजुएशन के लिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये दिल्ली जाती हैं, और बचपन से ही टॉपर रही हैं, क्लास में भी अपना नाम रोशन करती रही हैं, अपने माँ बाप का हमेशा से नाम रोशन करती रही हैं। इनके पिताजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कहते हैं ना कि एक बेटा जब कुछ कर दिखाता है तब तो माँ बाप को खुशी होती है, लेकिन एक बेटी जब कुछ कर दिखाती है तब बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से चौड़ा हो जाता है। और आज आप गर्व से बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भावुक भी कहीं ना कहीं आप हैं। वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का कारण आज मेरी बेटी है। मेरे बेटे ने ये टारगेट पहले ही अचीव कर लिया था, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं आ रहा था कि छोटा होते हुए भी वो आगे निकल गया, और जिसको आगे होना चाहिए था वो पीछे रह गई। तो आज फाइनली जब उसने इस मुकाम को हासिल किया है, तो मुझे आज लगा है कि जो बचपन में हमने सपना के देखा था सब ने मिलके, आज वो हमारा पूरा हुआ है। उसके लिए हम परमात्मा के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और विशेष रूप से बिहार सरकार के, कि जिन्होंने एक इतनी फेयर सिलेक्शन दी कि हम आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट थे वहाँ पर। शायद किसी और स्टेट में होते तो ऐसा ना हो पाता, मगर उन्होंने बिना स्टेट का भेदभाव किए हमें 130वां रैंक दिया। और जो पोस्ट हमने मांगी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हमें चाहिए, 3 बार मेडिकल होने के बाद वही पोस्ट उन्होंने हमें अलॉट की। तो आज मेरे लिए इससे बड़ा गर्व का विषय कोई नहीं हो सकता कि मेरे दोनों बच्चे जो मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, एक MBBS एम्स ऋषिकेश से कर रहा है, और एक मेरी बच्ची इतना बड़ा चैलेंज देश के लिए लेने जा रही है कि वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पे चुनी गई है। तो आज मेरे जीवन के सारे सपने पूरे हो गए। तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है कि इतनी टफ फील्ड में बेटी जाने वाली है? मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा कि उसने अपना बंदोबस्त पहले कर लिया है। उसने अभी बताया था कि उनके मंगेतर भी बिहार में है, तो उसका सारा परिवार बिहार में है, तो इसलिए वो संभालने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अभिजीत का जन्म हुआ था तब आपने कभी सोचा था कि ये फूलों से बच्ची जिसको नाजों से पाला जाता है वो इतनी टफ फील्ड में जाएगी या इतना परिवार का नाम रोशन कर जाएगी? हाँ, ये मैंने बचपन से सोचा था, मेरा सपना था। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने बहुत अटेम्प्ट लिए IAS बनने के लिए, मगर घर के हालात या इतनी जानकारी का अभाव था कि मैं IAS खुद नहीं बन सका, मैं एक अध्यापक बना। उस दिन मैंने सपना देखा था कि मैं अपनी बेटी को शेर पे अवश्य बैठाऊँगा। तो चलो, मैं एक IAS बनाने में आज कामयाब नहीं हुआ, तो आज डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनी है वो, तो एक दिन वो भी दूर नहीं जिस दिन वो IAS का मुकाम भी हासिल करेगी और करनाल का नाम रोशन करेगी। आज वाकई मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, करनाल की बेटियां लगातार करनाल का नाम रोशन करती आ रही हैं, चाहे मैं कल्पना चावला की बात करूं और अब अभिजीत कौर की बात करूं। चेहरे पर आप देख सकते हैं अभिजीत कौर की कितनी ज़्यादा स्माइल है, परिवार पूरा का पूरा खुश है, माता पिता दोनों अध्यापक हैं, अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज उनकी बेटी ने जो कर दिखाया है, कहीं ना कहीं जो माँ बाप हैं वो गर्व से इस वक्त उनका चेहरे पर भी स्माइल है, सीना भी चौड़ा हो चुका है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? अभिजीत कौर ने जो करके दिखाया वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के ये करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल, ये हमारी आज बहुत अच्छी किस्मत रही, ईश्वर की बहुत हम पर मेहर रही
कि हमारी बच्ची इस मुकाम पर पहुंची, और ये बच्ची मेरी नहीं, मेरे पूरे करनाल शहर की है। बहुत से लोगों का योगदान रहता है, केवल माँ बाप का योगदान नहीं होता, इसमें बच्ची का योगदान नहीं होता। बहुत सारे टीचर्स बचपन से, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड क्लास से बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को। दादा दादी, नाना नानी, सबका इसमें बहुत योगदान रहता है। और जहाँ ये जा रही है, जो चैलेंज इसको अब मिल रहा है, बिहार स्टेट में क्राइम्स की कोई कमी नहीं रहने वाली, डेली चैलेंजेस के साथ ये रहेगी। तो वहाँ जो हमारे गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, जिनका वहाँ जन्म हुआ, जिन्होंने कहा कि देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्म निते कब हूँ न डरूँ और अरि से जब जाए लरूँ, निश्चय कर अपनी जीत करूँ। तो ये उन्हीं को चितार्थ करेगी, उनका सहारा लेके, उनको मत्था टेक के जब अपना काम शुरू करेगी तो वहाँ इसको कोई भय नहीं हो सकता। माँ बेटी का एक बहुत ही गहरा रिश्ता रहता है, एक दोस्तों की तरह रिश्ता रहता है। तो कभी बेटी ने अपने अरमानों के बारे में बचपन से ही आपको बताया था? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रिश्ता है, फ्रेंड्स वाला ही। तो करेंगी बेटी को? वो तो नेचुरल है, पल पल याद करूँगी, और बहुत मन होगा तो वहीं उसके साथ जाके रहने की कोशिश करूँगी। मैं उसको देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह से अपना काम कर रही है, अपनी फील्ड में कैसे आ जा रही है। तो मेरा बहुत मन रहेगा कि मैं इसके पास जाऊँ। तो स्टार्स लगेंगे, लोगो लगेंगे, वर्दी पहनेंगी अभिजीत कौर। अभिजीत, वर्दी से कब लगाव हुआ, कब प्यार हो गया? वेल, सबसे पहले तो किरण बेदी जी ही थी जो इंस्पिरेशन रही। फिर मेरे जो ग्रैंड फादर रहे, वो भी डीएसपी थे, तो वो कहानियाँ तो हम बचपन से सुन ही रहे हैं। बहुत से कहीं ना कहीं बैकग्राउंड डेफिनेटली, हाँ जी, नथुराम गॉडसे का जो केस था वो उन्होंने हैंडल किया। तो वो कहानियाँ, वो सब, वो फोटोग्राफ्स, वो सब हमारे साथ जुड़े ही रहे हैं शुरू से। तो यूनिफॉर्म के लिए प्यार वहाँ से था। फिर बहुत से फैमिली फ्रेंड्स रहे जो पुलिस में थे, तो यूनिफॉर्म का तब से लिंकेज है ही। फ्रेंड्स वगैरह से भी आपको बधाइयाँ आ रही हैं? जी डेफिनेटली आ रही हैं, बहुत, उनका तो बहुत ही ज़्यादा। सब लोग मेरे साथ थे, कल से मेरे साथ हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ हैं। आपकी ज्वाइनिंग आने वाले समय पर? अभी बताया जाएगा, ट्रेनिंग की कॉल आएगी, विद इन 4 मंथ्स आ जाती है। पहले ट्रेनिंग होगी, फिर ज्वाइनिंग होगी। अभी 1 ईयर एटलीस्ट ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग। 1 साल की ट्रेनिंग होगी अभिजीत कौर की, और उसके बाद वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी आगे डीएसपी के लिए। डीएसपी बन तो वो चुकी हैं, लेकिन जब सर्व करेंगे तो अपने आप में एक खुशी अलग होगी और जज्बा उनके अंदर आप देख ही सकते हैं। उनके टीचर भी हैं जो उनकी इंस्पिरेशन भी हैं, मिहिर बनर्जी हैं, और किस तरीके से मिठाई खिलाते हुए भी आज नज़र आ रहे हैं। क्योंकि एक शिक्षक की जो सफलता तब पूरी होती है, सफल वो तब हो पाते हैं जब उनके जो बच्चे होते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस तरीके की सफलता हासिल करते हैं, मुकाम हासिल करते हैं। सर, आज कैसा फील करें? एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए भी। जैसे अभिजीत के फादर इमोशनल हो रहे थे जी, इंडियन वुमेन बहुत स्ट्रांग है, वो इमोशंस को संभाल लेती हैं। तकरीबन उतना ही इमोशनल मैं भी हुआ जिस वक्त मुझे फ़ोन पे पता लगा। आज अभिजीत कौर डीएसपी नहीं बने, इसके पापा डीएसपी बने हैं, मम्मी डीएसपी बने हैं। सारे ख़ानदान में वो जो खुशी की लहर है, क्योंकि पैतृक वो चीज़ है कि वर्दी जो है वो पहननी है और देश की सेवा करनी है। और एज अ टीचर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वही खुशी है जितनी कि एक माली को होती है एक सुंदर सा फूल देखकर। शी केम फॉर द इंटरव्यू, और इसलिए कि इंटरव्यू में बहुत पिटा हूँ, मैं कई साल तक पिटता रहा हूँ। तो वो पिटाई जो है ना, वो जो तजुर्बे थे, फेलियर से, वो चीज़ें समझ में आई कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए, ये बोलना, ये नहीं बोलना। हार कर जीतने वाले को सिकंदर बोला जाता है। एग्जैक्टली। हसरतों का इस कदर दिल में हुआ है हुजूम कि सांसें आने जाने को रास्ता ढूंढती हैं। वो सांसें जो है ना मेरी, वो ये होते हैं कि जो बच्चा आया है वो मुकाम तक पहुंचना चाहिए, वरना बैनर्जी ने कुछ नहीं सीखा। तो हमारे पास बच्चे गाइडेंस के लिए आते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस हम लोग देते हैं, जो बनना चाहते हो। ख़ासतौर पे बेटियों के लिए प्यार इसलिए क्योंकि 2004 की पहली लोहड़ी जो थी, वो मेरी दूसरी बेटी जब पैदा हुई थी तब से मनाने शुरू कर रहे हैं। तो बेटियां परचम लहरा रही हैं, और ये लिस्ट में अभिजीत का मेरे ख्याल में 115 या 20वां नंबर होगा। और ज़्यादातर बेटियां ही हैं जो कि डीएसपी, आईएएस, आईपीएस और जुडिशरी में जा रही हैं, चाहे वो एमपी जुडिशियल सर्विसेज की टॉपर हैं स्वाति शर्मा, या हरियाणा की हैं प्रिया गुप्ता, टॉपर हैं। तो ये बच्चे, बेटियां तो टॉपर ही होती हैं, मैं समझता हूँ। अधिकारियां भी हैं, आईएएस अधिकारी भी हैं, वहीं से जो महिलाएं हैं। देखिए, बिहार मैं समझता हूँ कि एक मॉडल है जहाँ पर एजुकेशन का बहुत जोर था, और अभी भी सरकार काम कर रही है। और बेटियों को अगर कमान संभालेंगे तो मैं समझता हूँ कि दरिंदों को, क्रिमिनल्स को समझना होगा कि आ रही है हरियाणा की बेटी, संभल जाओ। और हरियाणा की बेटियां तो वैसे ही काफ़ी धाकड़ भी होती हैं और बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी भी निभाना जानती है। और ये भी कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हालांकि पिताजी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, लेकिन वो जा नहीं पाए, और एक पिता का सपना किस तरीके से बेटी ने साकार किया। और अभिजीत कौर ही सिर्फ डीएसपी नहीं बनी, इनकी माता भी डीएसपी बनी है, इनके जो पिताजी हैं वो भी डीएसपी बने, इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकाशदीप सिंह।
कैसा फील कर रहे हैं? एक भाई कैसा फील करता है जब उसकी सिस्टर, छोटी सिस्टर है आपकी? नहीं, बड़ी सिस्टर। बड़ी सिस्टर है आपकी, तो कहीं ना कहीं अब आपके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी आ गई कि सिस्टर ने इतना कुछ करके दिखाया तो अब मुझे भी बहुत कुछ करके दिखाना है। वो तो पहले से ही थी मुझे। मैं स्कूल में था तो हेड गर्ल थी, SPL थी, और घर वाले कहते थे कि तू भी चल कुछ कर, पर मेरा कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं था। मैं बस आराम से पढ़ता था। फिर बहन का 12th के एग्ज़ाम हुआ, क्लियर हुए, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। मैंने कहा चलो फिर मैं भी ज़ोर लगाता हूँ, और फिर मैं भी यहाँ पे डॉक्टर बन चुका हूँ, MBBS कर रहा हूँ एम्स से। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहन को DSP बनता देख। मैं खुद ही DSP बन चुका हूँ। खुद ही DSP भी बन चुके हैं। हाँ जी। और तो जब वर्दी में वो घर आया करेंगी, कैसा मोमेंट होगा वो पहली बार जब हम वर्दी में आएंगे? मतलब कांट इमेजिन, राइट? यस। तो अभी तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं वर्दी में जब अभिजीत कौर सबसे पहले घर आएंगी, और उनकी इंस्पिरेशन जो उनकी नानी माँ भी हैं, नानी माँ भी इस वक्त हमारे साथ ही हैं। नानी माँ, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी नातिन को? यही दूंगी कि बेटा जो भी काम करना है ईमानदारी से करें, ईमानदारी से करें, और सबको अच्छी तरह। कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो देश या अपने परिवार के लिए ठीक ना हो। हाँ, बड़े देश के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए कोई भी काम ऐसा ना हो जो उसके नाम को ख़राब करे। अपने नाम को उज्जवल करना अपने। बस बेटा मेरे से इमोशनल हो, जैसे बोला नहीं। तो आप देख सकते हैं अभिजीत कौर हैं, बचपन से ही टॉपर रही हैं, उसके अलावा स्कूल में हेड गर्ल भी रही हैं। दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद बिहार सिविल सर्विसेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट ज़रूर रही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने DSP का जो एग्ज़ाम का जो लेवल था उसको भी क्लियर किया। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई लाइफ में, लेकिन उसको भी पार करके अब उन्होंने अपने नाम के आगे DSP लगा लिया। कभी सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बट हाँ चाहती थी कि अब हो जाए, तो भगवान का शुक्रिया है कि हो गया, हमारे साथ रहे वो, तो काफ़ी खुशी हो रही है। तो आने वाले समय में अब DSP अभिजीत कौर करनाल में भी ज़रूर आएंगे, और जब वर्दी पहनकर अपने घर आएंगी तो माता पिता का नाम और भी ज़्यादा रोशन हो जाएगा, और अभी भी रोशन हो चुका है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।